कन्हैया कुमार कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उससे पहले वो वामपंथी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रचार भी कर रहे थे और वहीं कांग्रेस पार्टी की देश भर में अलग अलग सभाओं में वो संबोधन भी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार एक बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं और अपने को भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोधी के रूप में वो पेश करते हैं। उनके भाषण में एक बात सुनने में आ रही है, जहां वो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा से सांसद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अब तक जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और कई अन्य राजनीतिक दल एआईएमआईएम पर ये आरोप लगाते हैं कि एआईएमआईएम के चुनाव में भाग लेने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचता है और यहां तक कहते हैं कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखा जाए तो जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पहले लोकसभा के चुनाव में जो 80 के दशक में वो लड़ी, उसे मात्र 2 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई। फिर 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 85 हो गई। 90 के दशक तक आते आते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भी बनी और 180 के लगभग लोकसभा की सीटें उनकी हो गई। और फिर आज भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत से सफल हुई। तो वहीं अगर देखा जाए कि 80 और 90 के दशक में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, अगर उसकी तुलना अगर आज के हालात से की जाए तो ये देखने वाली बात है कि 80 और 90 के दशक में एआईएमआईएम ने संयुक्त आंध्र प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में चुनाव में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो। उत्तर भारत के कई राज्यों में उस समय एआईएमआईएम ने चुनाव में भाग नहीं लिया। और अगर उस समय एआईएमआईएम को ने जब भाग नहीं लिया 80 और 90 के दशक में, फिर एआईएमआईएम पर आरोप लगाना ये कितना सही है। 80 और 90 के दशक में जो भाजपा को सफलता प्राप्त हुई देश भर में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की कमियां हो सकती हैं और कमियां हैं। और अगर आज से इस बात की तुलना की जाए तो ये कतई सही साबित नहीं होगा, क्योंकि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से भाजपा को लाभ पहुंच रहा है, ये बात सही नहीं ठहरती। और वही आज एआईएमआईएम देश भर में अगर चुनाव में हिस्सा ले रही है तो लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल होने के नाते उन्हें चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार है। बात केवल चुनाव की नहीं है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुखर तरीके से खुल करके अपनी बात को रखना होता है। चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा रहा हो, उस पर एआईएमआईएम ने अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो स्टैंड है, उसे स्पष्ट रूप से सामने रखा है। तो वही समान नागरिकता कानून हो या ट्रिपल तलाक की बात हो या मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देश भर में हुई है, इन तमाम विषयों पर एआईएमआईएम ने मुखर तरीके से अपनी बात को उन्होंने रखी है। जहां तक मानव हितों की रक्षा की बात आती है, अगर मानव हितों को कष्ट पहुंचता है तो इन विषयों पर खुले तौर पर अपनी बात को रखना होता है। इन विषयों को दबे लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता, दबे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इन विषयों पर खुल करके बात करना होता है। जब मानव हितों की बात आती है तो जब इन पर खुल करके कहा जाता है तभी इन विषयों पर रोक लगाई जा सकती है और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। और यही काम एआईएमआईएम कर रही है। एआईएमआईएम पर यह आरोप लगाना कि चुनाव में भाग लेने से भाजपा को लाभ पहुंचता है, अगर इसकी तुलना 1980 और 90 के दशक से की जाए, जब चुनाव में एआईएमआईएम संयुक्त आंध्र प्रदेश से बाहर नहीं लड़ती थी, और आज की हालात से अगर इसके जोड़कर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत साबित होती है।